नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तर्क भारत यूट्यूब चैनल पर। तो ये जो सीरीज़ है, आज से सीरीज़ शुरू हो रही है ग्लोबल साउथ राइजिंग। और ये सीरीज़ आपको प्रति बुधवार के दिन आपको रात के 9 बजे देखने को ये सीरीज़ मिलेगी। उस सीरीज़ का नाम है ग्लोबल साउथ राइजिंग। तो एपिसोड फर्स्ट है, ब्रिक्स प्लस क्या डॉलर को हटा सकता है। तो दुनिया की अर्थव्यवस्था आज जिस एक धुरी पर घूम रही है वो है अमेरिकी डॉलर। चाहे तेल खरीदना हो, कच्चा माल मंगवाना हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, डॉलर सबकी नसों में दौड़ता है। लेकिन अब एक गठबंधन इसकी जड़ें हिलाने की तैयारी में है, ब्रिक्स प्लस। तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका और अब इसमें शामिल हो चुके हैं ईरान, इथियोपिया, मिस्र, यूएई और सऊदी अरब। 5 और देश इसमें शामिल हो चुके हैं। इनका मिशन है डी डॉलराइजेशन, यानी डॉलर के दबदबे को ख़त्म करना। तो सवाल है, क्या ब्रिक्स प्लस सच में डॉलर को हटाकर नई वैश्विक मुद्रा बन सकता है? तो डॉलर का वर्चस्व कैसे बना? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के जरिए अपनी मुद्रा को सोने से जोड़ दिया। फिर 1971 में अमेरिका ने सोने से भी डॉलर को अलग कर दिया और उसके बाद से ही पेट्रो डॉलर सिस्टम के जरिए ओपेक देशों ने तेल की बिक्री डॉलर में शुरू कर दी। आज दुनिया के लगभग 88% व्यापार डॉलर में होता है। IMF, वर्ल्ड बैंक, स्विफ्ट सिस्टम सभी डॉलर के सेंट्रलाइज हैं, सभी डॉलर के केंद्रित हैं। यानी अमेरिका न सिर्फ मुद्रा छापता है बल्कि उस पर नियंत्रण भी रखता है। तो ब्रिक्स प्लस क्यों चुनौती दे रहा है? क्योंकि ग्लोबल साउथ के देशों को लगने लगा है कि डॉलर अमेरिका का राजनीतिक हथियार बन गया है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध, ईरान के ऊपर स्विफ्ट से बाहर करना, ये दिखाता है कि डॉलर की शक्ति अब एक प्रकार से डॉलर की शक्ति पर खतरा मंडरा रहा है। ब्रिक्स प्लस देश अब चाहते हैं स्वतंत्रता, व्यापार करने में स्वतंत्रता चाहते हैं ये लोग, आर्थिक संप्रभुता चाहते हैं और एक वैकल्पिक मुद्रा जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बने। ब्रिक्स करेंसी की योजना क्या है? 2023 के जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने एक साझा मुद्रा की बात कही जो शायद गोल्ड बैक्ड हो सकती है या फिर डिजिटल करेंसी के रूप में। इसके 2 संभावित मॉडल हैं। पहला मॉडल है बैंकोर मॉडल। तो एक बेंचमार्क मुद्रा है, बैंकोर मॉडल एक बेंचमार्क मुद्रा है जो केवल ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार में इस्तेमाल होगी। फिर दूसरा है CBDC, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जैसे भारत की डिजिटल रुपया, ब्राज़ील की ड्रैक्स और चीन की ECNY। तो इन सभी देशों की कुल जनसंख्या है करीब 3.5 अरब लोग और GDP में इन लोगों का 30% का योगदान है। यानी एक गठबंधन डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की पूरी ताकत रखता है। अब डॉलर को हटाना इतना आसान क्यों नहीं है, पर इसमें सबसे बड़ी चुनौती भी है। पहली चुनौती है वैश्विक विश्वास का मुद्रा। क्या यह डॉलर को हटाने के बाद कोई मुद्रा वैश्विक विश्वास को आत्मसात कर पाएगी? दूसरी है मुद्रा की स्थिरता, तीसरा है ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और चौथा है और आपसी राजनीति। तो उदाहरण के लिए भारत और चीन के बीच भरोसे की कमी है। रूस और भारत का व्यापार रुकता है क्योंकि रूस चाह रहा है कि रुपया भी डॉलर की तरह ग्लोबल बन जाए, लेकिन आज उसकी स्वीकार्यता एक प्रकार से लिमिटेड है, सीमित है। फिर एक सवाल है, क्या साझा मुद्रा बनाना ब्रिक्स के लिए संभव है या ये सिर्फ सिंबॉलिक रेजिस्टेंस ही बनकर रह जाएगा? तो भारत की भूमिका क्या है? तो भारत के लिए ये मौका है रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, रुपये में व्यापार, मतलब INR ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म और IMF रिफॉर्म की पुरानी मांग को दोहराना। तो भारत UAE, रूस, श्रीलंका, मॉरिशस जैसे देशों के साथ रुपये में ट्रेडिंग शुरू कर चुका है। UPI का ग्लोबल विस्तार भी डिजिटल मुद्रा को बल देता है, लेकिन भारत सावधानी इसमें बरत रहा है
क्योंकि ना तो चीन का दबदबा स्वीकार्य है और ना ही किसी एक ध्रुव की निर्भरता। क्या दुनिया डॉलर के बाद तैयार है? एक सवाल ये भी है। तो पहले था स्पेनिश डॉलर, फिर आया ब्रिटिश पाउंड और अब अमेरिकी डॉलर। शायद अगला नंबर ब्रिक्स प्लस करेंसी का हो, पर असली ताकत तो होगी विश्वास की, संवैधानिक ढांचे की और लोकतांत्रिक नेतृत्व की। ये सब कौन करेगा? अब निष्कर्ष के तौर पर हम बोल सकते हैं कि जो ब्रिक्स प्लस दुनिया को दो भागों में बांट रहा है, ग्लोबल नॉर्थ बनाम ग्लोबल साउथ, मतलब डॉलर एम्पायर बनाम करेंसी कोलाइजेशन। डॉलर का राज आज भी मजबूत है, पर ब्रिक्स प्लस की चुनौती अब सिर्फ सपना नहीं, एक राजनीति बन चुकी है। आने वाले 5 से 10 साल में तय होगा कि क्या दुनिया मल्टी करेंसी ऑर्डर की ओर बढ़ेगी या फिर अमेरिका का एक छत्र राज जारी रहेगा। तो इस प्रकार के जियोपॉलिटिक्स को गहराई से समझने के लिए तर्क भारत को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस सीरीज से द राइजिंग ग्लोबल साउथ से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा और इसको जहां तक हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे ये सीरीज हम सही तरीके से पूरी कर सकें। जय हिंद, जय भारत।